हिंदी व्याकरण की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं काल के बारे में। तो चलिए जानते हैं काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद हैं। सबसे पहले हम जानेंगे काल। काल को इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं। टेंस मतलब हो जाएगा, टेंस मतलब काल भी इसको कहते हैं। और टेंस का परिभाषा हो जाता है कि क्रिया करने में जो समय लगे उसे टेंस या काल कहते हैं इंग्लिश में। इसमें वही डिफिनेशन होगा। लिखेंगे क्रिया करने में जो समय लगता है, क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं, उसे काल कहते हैं। इसे हम क्या समझे, क्रिया करने में जो समय लगे उसे काल कहते हैं। तो काल तो समझ गए कि क्रिया करने का मतलब हुआ कोई भी काम करने में जो हमारा टाइम खर्च होता है उसी को काल कहेंगे। और काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3। तो पहला हो जाएगा वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा हो जाएगा भूतकाल। भूतकाल। तीसरा हो जाएगा भविष्यत काल। भविष्यत काल। ये जो तीनों काल लिखे हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, तब इन सब का परिभाषा भी जानेंगे। तो पहला जो है वर्तमान काल का मतलब जो भी टाइम चल रहा है। भूतकाल का मतलब हुआ जो टाइम बीत गया है। भविष्यत काल का मतलब हुआ जो टाइम आने वाला होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल, तो इसमें लिखेंगे जो काम वर्तमान समय में होता है, जो काम वर्तमान समय में हो, जो काम वर्तमान समय में हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे वर्तमान काल कहते हैं। हम इसमें क्या समझे वर्तमान काल में? जो काम वर्तमान समय में, यानी कि जैसे अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये मेरा अभी का टाइम है, यानी वर्तमान में भी चल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसको कहेंगे वर्तमान काल। जो टाइम आपके साथ तुरंत घटेगा उसी कहेंगे वर्तमान काल। जो आप कर रहे हैं उसको कहेंगे वर्तमान काल। जैसे अभी हम लिख रहे हैं तो इसको कहेंगे वर्तमान काल। लिखना छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा भूतकाल। फिर आगे लिखेंगे तो हो जाएगा भविष्यत काल। तो इसमें हम क्या समझे, वर्तमान काल में जो काम वर्तमान समय में हो, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि मैं खा रहा हूँ। सपोज दैट मैं खा रहा हूँ, तो मैं भी खा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। अब आगे देखते हैं। वर्तमान काल जो है, वर्तमान काल का भी भेद है। वर्तमान काल जो है, वर्तमान काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। तो अब कौन कौन है वर्तमान काल के 3 भेद, उसको भी जानना जरूरी है। तो पहला हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, ठीक, सामान्य वर्तमान काल। तब दूसरा हो जाएगा तात्कालिक वर्तमान। अंतिम और आखिरी जो इसका भेद है वो हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। इस तरह से ये तो हम समझ गए वर्तमान काल के 3 भेद हैं। अब इसका हम पूरी तरह से डिफिनेशन अभी शुरू नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए तो सामान्य वर्तमान काल अभी नहीं जानना है, बल्कि आगे देखते हैं। ये हो गया वर्तमान काल का। अब जानेंगे वर्तमान के बाद था भूतकाल। तो भूतकाल किसे कहते हैं उसके बारे में समझते हैं। भूतकाल का मतलब हुआ जो काम बीत गया हो। भूतकाल का मतलब होता है जो काम बीत गया हो, उसे कहते हैं भूतकाल। उसे भूतकाल बोलेंगे, उसे भूतकाल कहते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी हम यहाँ पे वर्तमान काल लिख रहे थे, अब इसको लिख के छोड़ दिए तो इसका जो टाइम था वो बीत गया। अब यहाँ पे आगे लिख रहे हैं तो यानी कि जो टाइम बीत जाएगा उसी को कहेंगे हम भूतकाल। जो टाइम बर्बाद हो गया उसको कहेंगे भूतकाल। अब हम यहाँ क्या लिखें, जैसे कि हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे भूतकाल का कि सीता पढ़ती थी या फिर राम ने खाया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे राम ने खाया, तो इसका मतलब क्या, राम पहले खा लिया था, इसलिए बोले राम ने खाया। तब हम ये जानेंगे भूतकाल जो है, भूतकाल का भी भेद होगा। तो भूतकाल के 6 गो भेद है। भूतकाल का 6 गो भेद है। भूतकाल के 6
भेद होते हैं। तो भूतकाल का जो 6 भेद है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला भूत हो जाएगा सामान्य भूत, सामान्य भूत। दूसरा इसका भेद हो जाएगा आसन्न भूत, आसन्न भूत। अब तीसरा हो जाएगा इसका जो भेद है तीसरा वो हो जाएगा पूर्ण भूत, पूर्ण भूत। इसका चौथा हो जाएगा अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। और पांचवा हो जाएगा संदिग्ध, संदिग्ध भूत। और छठा हो जाएगा अंतिम और आखिरी हेतु, हेतु 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 मदभूत, हेतु हेतु मदभूत। इस तरह से ये हो गया इसका, यानी भूतकाल का जो 6 भेद है उसको यहाँ पर हम लिख दिए। अब अंतिम और आखिरी बचा है भविष्यत काल। तो भविष्यत काल को भी जान लेते हैं। तो भविष्यत काल का यहाँ पे लिखेंगे डिफिनेशन, भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब क्या? फ्यूचर। भविष्य का मतलब होता है फ्यूचर, जो आगे आने वाला हो। यानी भविष्यत काल का मतलब होगा जो काम आने वाला हो, यानी जो भविष्य में होगा उसी को कहेंगे फ्यूचर, यानी भविष्यत काल। लिखेंगे यहाँ पे जो काम आने वाला हो, जो काम आने वाला हो, आने वाला हो उसे कहते हैं भविष्यत काल, उसे भविष्यत काल कहते हैं, उसे भविष्यत काल कहते हैं। हम इसमें क्या समझे? भविष्यत काल में जो काम आने वाला हो उसे कहेंगे भविष्यत काल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे भविष्यत काल का जैसे कि मान लीजिए राम पटना जाएगा, यानी कि हम बोल रहे हैं कि राम पटना जाएगा, यानी आगे जाएगा। जैसे हमने लिख दिए राम कल घर जाएगा, कल घर जाएगा, इस तरह से लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि राम जो है वो कल घर जाएगा, यानी आने वाला कल जो आएगा उसमें जाएगा, यानी कि फ्यूचर बता रहे हैं। ये जो है भविष्यत काल, इसका जो है 2 भेद है। कितना है? 2 भेद। पहला भेद का नाम हो जाएगा, भविष्यत काल के 2 भेद है। तो पहला हो जाएगा सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत, यह हो गया इसका पहला भेद। इसका दूसरा भेद हो जाएगा क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। इस तरह से ये था आज का काल, यानी कि काल जो है वो काल के 3 भेद है। पहला वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, और उन सब का भेद जाने। इस तरह से ये काल खत्म हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।